नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीवी। तो क्वेश्चन का नाम है चूज़ एंड स्वैप। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, you can swap all the occurrences of any two distinct characters at most once. Return the lexicographically smallest string after this operation. तो क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या एक स्ट्रिंग दिया गया जाएगा। तो वो स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे सी सी ए डी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर में जो भी हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे डी प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, उन सब में से कोई दो कैरेक्टर्स को आपस में स्वैप करना है, सच दैट जहाँ जहाँ हमारा, जैसे हम मान लेते हैं हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं सी और डी। तो जहाँ जहाँ हमारा सी होगा वहाँ वहाँ डी आ जाएगा, और जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ वहाँ सी आ जाएगा। तो यदि हम सी कॉमा डी लेते हैं तो अभी हमारा स्ट्रिंग बन जाता है डी डी ए सी। तो हमें उसी तरीके से कुछ दो कैरेक्टर्स को लेना है और उनके हर एक पोजीशन पे आपस में स्वैप करना है, और फाइनली हमें एक ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मीन्स जो हमारे डिक्शनरी के हिसाब से पहले आए। जैसे कि यदि हम यहाँ पे अभी सी और ए लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको हर एक जगह जहाँ जहाँ सी आ रहा है वहाँ पे ए से रिप्लेस कर देते हैं, और जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे सी से रिप्लेस कर देते हैं, और बाकी कैरेक्टर्स जो है एज इट इज़ रहते हैं। तो ये जो अभी हमारा जो बना, ये हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बना है। फिर अगर आप इसको देखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल को, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर देखें ए बी बी ए, तो इसमें हमारा ए, हमारे पास सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स है ए कॉमा बी। तो यदि हम ए और बी को आपस में स्वैप करेंगे तो अभी हमारा जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी आ जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे ए आ जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो स्ट्रिंग्स बनेंगे, लेकिन ए बी बी ए जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए बी बी ए। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से दो कैरेक्टर्स को स्वैप करते हैं। तो अगर हम ब्रूट फोर्स सोचें तो हम ये कर सकते हैं कि हम पहले स्ट्रिंग में जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनको एक जगह स्टोर कर लेते हैं, और फिर हर एक जो भी पॉसिबल पेयर है उसको ट्राई करते हैं। लेकिन तो इससे क्या होगा, हम जब हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमें हर बार एक नया स्ट्रिंग मिलेगा, और हर एक नया स्ट्रिंग बनाने के बाद जो मिनिमम स्ट्रिंग होगा उसको स्टोर कर लेंगे। ये ट्रिक काम कर जाएगा, लेकिन ये उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। एक स्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स 26 तक हो सकते हैं, और हर पेयर के लिए पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स करनी पड़ सकती है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी समथिंग के स्क्वायर एन, जहाँ पे के हमारा होगा यूनिक कैरेक्टर्स का लेंथ, और एन हमारी हो गई स्ट्रिंग की लेंथ। तो ये क्या कुछ हम बेहतर अप्रोच लगा सकते हैं। अगर हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की बात करें तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जो स्ट्रिंग पहले पोजीशन पर छोटी हो जाती है वही विनर होती है। बाद के कैरेक्टर्स मैटर नहीं करते। यदि हमारा जो अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ए सी डी, और हमारे पास ए बी ए है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, क्योंकि वो जो है फर्स्ट इंडेक्स पे वो उस सेकेंड स्ट्रिंग से छोटा है। तो हमें खाली फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे हम लोग अपना स्ट्रिंग को स्मॉल बना सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो यदि आप इन दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो अगर सिंपल तरीके से अगर एक चीज़ देखा जाए कि हम क्या करेंगे कि हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करेंगे लेफ़्ट टू राइट, और हम ये चेक करेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर इंडेक्स के राइट में कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इससे छोटा है और उसको हम कभी भी पहले विजिट नहीं किए हैं। तो यदि इसको सिंपल तरीके से बोला जाए, वी विल ट्रेवर्स ईच इंडेक्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि हम लोग को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है। तो यदि हम सबसे लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स जहाँ पे हम एक स्मॉलेस्ट कैरेक्टर को ला के रख पाए तो वो हमको ऑटोमेटिक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट देगा। इसलिए हम लोग अपने एरे स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे, एंड वी विल फाइंड
whether there exists a smaller character in the right which does not appear in the left. तो इसका यदि आप इस चीज़ को अगर आप समझ पाए इस स्टेटमेंट को, तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स पे जाके हम ये देखेंगे कि क्या कोई हमारा एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि राइट में एग्जिस्ट करता है लेकिन लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता और वो इससे स्मॉलर है। तो अगर हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो राइट में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट में नहीं कर रहा है, तो अगर आप उसको इस एग्जांपल से देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर जब हम इंडेक्स बी पे आएंगे, यहाँ पे जब हमारा कैरेक्टर यहाँ पे बी है, तो इसके राइट में आप देखेंगे एक कैरेक्टर यहाँ पे स्मॉल है ए, जो इसके राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर इसके लेफ्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब अगर हम इसको स्वैप करेंगे तो ये बी ऑटोमेटिक यहाँ पे भी स्वैप हो जाएगा, जिसके कारण हमें और एक बड़ा स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो हमें एक ऐसा कैरेक्टर खोजना है हर एक इंडेक्स में जहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर राइट में एग्जिस्ट करेगा मगर लेफ्ट में नहीं। तो इसी चीज़ पे हमारा पूरा कोड बेस्ड है। तो आइए इस स्टेटमेंट को हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अब एक सेट बना लेंगे जो बेसिकली ये स्टोर करेगा कि हमारे जो स्ट्रिंग दिए गए हैं उसमें कौन कौन से यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अब हमने ये कहा था कि हम अपने स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे। ये जो कैरेक्टर है ये हमारा अभी का करंट कैरेक्टर है। जो भी हमारा, जैसे अभी हम मान लेते हैं सी, अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है सी सी ए डी, तो सी एच में हमारा सी आएगा और हम इसको सेट से इरेज कर दे रहे हैं। मीन्स ये स्ट्रिंग हमारा लेफ्ट में कहीं ना, अगर हम कभी और कहीं पे सी पे आएंगे तो ये हमें ये बताएगा कि सी पहले भी कभी कहीं विजिट हो चुका था। अब हम ये चेक करेंगे कि यदि मेरा सेट एम्प्टी नहीं है एंड और मेरा जो सेट का सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है वो छोटा है सी एच से। इट मीन्स अगर मान लेते हैं अभी हमारा यहाँ पे जो सी एच है वो हमारा सी है, तो और अभी हमारा सेट का जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर वो ए है। इट मीन्स वो कैरेक्टर जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है उसको हम कभी भी विजिट नहीं किए हैं, क्योंकि जब हम कोई कैरेक्टर को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम उसको अपना सेट से रिमूव कर दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो कैरेक्टर है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ राइट में प्रेजेंट है, ना कि लेफ्ट में। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे सी में आए तो हमारा राइट में एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कि उससे छोटा है और वो लेफ्ट में नहीं विजिट किया गया। लेफ्ट में इस विजिट नहीं किया मतलब क्योंकि वो हमारे सेट में एक्चुअली प्रेजेंट है। तो अगर वो पहले भी लेफ्ट में कहीं विजिट होता तो वो हमारे सेट से यहाँ से इरेज हो जाता। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो हमें ये कैरेक्टर मिल गया है तो हम क्या सिंपली इसको स्वैप मार देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स आ गए। एक अभी जो हमको सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर मिल गया जो एकदम राइट पे है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के और वो कभी भी लेफ्ट में नहीं था, और दूसरी ये कि ये जो भी हमारे इंडेक्स वाले कैरेक्टर, तो हमें दो कैरेक्टर्स मिल गए हैं जिन्हें हमें स्वैप करना है। तो अब यदि मेरा जो टी है इक्वल इक्वल टू सी एच होगा तो हम सिंपली उसको टी इक्वल टू सी एच वन कर देंगे एंड एल्स इफ, या फिर टी इक्वल टू सी एच वन है तो हम सिंपली इसको टी इक्वल टू सी एच कर देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ हमारे सी एच कैरेक्टर्स थे हम उसको सी एच वन कर देंगे और जहाँ जहाँ हमारे सी एच वन थे उसको हम सी एच कर देंगे। मतलब बेसिकली हम कैरेक्टर्स को स्वैप कर दे रहे हैं।
और जब हम इफ़ एक बार इफ़ में आ जा रहे हैं, मतलब हमें एक ऐसा पेयर मिल गया है जिसको स्वैप करने से हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिलेगा, तो हम सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे ताकि हम एक्स्ट्रा लूप नहीं चलाए और आंसर में स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। और अगर आप देखें इस चीज़ को और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि आई हमारा एस डॉट लेंथ तक होना चाहिए, या फिर जब तक हमारा सेट एम्प्टी ना हो। ये चीज़ हमारा इसमें हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए कैरेक्टर्स है, तो इसमें आप देखेंगे ये इसको हम लोग अननेसेसरी इतनी बार लूप चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सब में एक ही कैरेक्टर्स है, तो ये पहला बार में हमारा सेट को इरेज कर देगा। तो इसलिए हम ये कंडीशन डाल रहे हैं। तो अगर हम कोड को रन करें तो ये हमारा जो सैम्पल केस है ये एक्सेप्ट पास हो गया है। और अगर अब हम इसको सबमिट मारेंगे तो आप देखेंगे तो हमारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो यदि अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो फॉर लूप है ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log 26, क्योंकि ये जो है एक फॉर लूप चल रही है पूरी स्ट्रिंग s के लेंथ के लिए, और इंसर्ट करने के लिए हम ऑर्डर मैप यूज़ करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log x, तो सेट की जो मैक्सिमम साइज़ होगी 26 होगी। और ये जो फॉर लूप चलेगी बाहर वाली, ये मिनिमम ऑफ हमारा n 26 तक ही होगी। और ये जो इनर लूप है ये हमारी फुल एक n टाइम्स चलेगी। तो हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात की तो हम एक सेट का यूज़ कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम साइज़ बिग ऑफ 26 हो सकती है। तो आज के प्रॉब्लम के मेन लेसन्स ये थे, जब भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात आए तो हमें पूरी स्ट्रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ पहले पोजीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे स्ट्रिंग प्रॉब्लम इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, और आज भी वही ऑब्जर्वेशन ब्रूट फोर्स को एक एलिगेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर पाई। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।